बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्रतिष्ठित वेश्या रहती थी। उसका नाम माधवी था और उसकी सुंदरता और कला के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। लेकिन माधवी के मन में हमेशा एक अजीब सा खालीपन था। वह अपने जीवन से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि उसकी आत्मा किसी सच्चे और पवित्र प्रेम के तलाश में थी। लेकिन उसके पास आने वाले लोग उसे केवल उसकी सुंदरता के लिए महत्व देते थे। एक दिन यमराज ने अपने दूत को गांव में भेजा। गांव में एक बड़े आदमी की मृत्यु होने वाली थी और यमराज ने आदेश दिया था कि उसकी आत्मा को समय पर लाया जाए। यमदूत जब गांव पहुंचा तो उसे माधवी के घर के पास से गुजरना पड़ा। वह माधवी की सुंदरता को देखकर कुछ पल के लिए ठिठक गया, लेकिन उसे अपने कर्तव्य की याद आई और वह आगे बढ़ गया। जब यमदूत वापस यमलोक पहुंचा तो उसने अनजाने में माधवी की चर्चा यमराज से की। यमराज को यह सुनकर जिज्ञासा हुई और उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार स्वयं धरती पर जाकर इस स्त्री से मिला जाए। यमराज ने एक साधारण मनुष्य का रूप धारण किया और माधवी के पास पहुँचे। माधवी ने इस साधारण दिखने वाले व्यक्ति में कुछ खास देखा जो औरों से अलग था। वह ना तो उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था, ना ही उसके शरीर की चाह कर रहा था। वह उसकी आत्मा को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर माधवी को उस व्यक्ति में सच्चाई और शांति का अनुभव हुआ जो उसने अब तक किसी में महसूस नहीं किया था। यमराज और माधवी के बीच गहरे विचार विमर्श होने लगे। वे जीवन, मृत्यु, आत्मा और कर्म के विषय में बात करने लगे। माधवी ने यमराज से पूछा, मृत्यु का क्या अर्थ है? क्या हम जीवन में अपने कर्मों से मुक्त हो सकते हैं? यमराज ने उत्तर दिया, मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है, आत्मा तो अमर है। लेकिन आत्मा अपने कर्मों का बोझ लेकर चलती है। जीवन का उद्देश्य उन कर्मों से मुक्त होना है और आत्मज्ञान प्राप्त करना है। माधवी ने पूछा, तो क्या मेरा जीवन जो लोगों को खुश करने में व्यतीत हुआ व्यर्थ है? यमराज ने गंभीरता से कहा, कोई भी जीवन व्यर्थ नहीं होता। हर अनुभव, हर संबंध आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी आत्मा को समझें और सच्चाई की खोज करें। तुम्हारी आत्मा में जो सुंदरता है वह तुम्हारे सच्चे उद्देश्य को ना समझ पाने के कारण है। इन बातों से माधवी के मन में परिवर्तन आने लगा। उसने समझा कि वह अब तक जिस जीवन को जी रही थी वह उसके सच्चे उद्देश्य से दूर था। वह यमराज से बोली, मैं भी अपनी आत्मा की मुक्ति चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, यह जीवन और कर्म का चक्र है। कोई भी व्यक्ति तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता। केवल तुम्हारी अपनी चेतना और आत्मज्ञान ही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। माधवी ने उस दिन से अपना जीवन बदल दिया। उसने भोग विलास छोड़कर ध्यान और साधना का मार्ग अपनाया। धीरे धीरे वह अपने भीतर की शांति और ज्ञान को प्राप्त करने लगी। समय के साथ उसकी आत्मा का भय शून्यता भरने लगा, जिसे उसने लंबे समय से महसूस किया था। कहते हैं कि जब माधवी का अंतिम समय आया तो यमराज स्वयं उसकी आत्मा को लेने आए। लेकिन इस बार वह एक साधारण स्त्री नहीं थी, वह आत्मज्ञान प्राप्त कर चुकी थी। यमराज ने उसकी आत्मा को मुक्त किया और उसे दिव्य लोक की ओर ले गए, जहां उसे पुनः जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर दिया गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम किसी भी जीवन स्थिति में हों, आत्मज्ञान और मुक्ति की खोज हमेशा संभव है। जीवन का सच्चा उद्देश्य अपने भीतर के सच को पहचानना और आत्मा की मुक्ति की ओर अग्रसर होना है।